शहर के पुराने बस अड्डे के बाहर रघु 20 साल से रिक्शा चलाता था। उसकी उम्र 55 के करीब थी, मगर चेहरे की झुर्रियाँ उसे 70 का दिखाती थी। एक बरसाती शाम एक सफ़ेद साड़ी पहने महिला उसके रिक्शे के पास आई। भैया, अस्पताल चलोगे? रघु ने कहा। बैठ जाइए मैडम। महिला चुपचाप पीछे बैठ गई। अस्पताल पहुंचकर उसने पैसे देने की बजाय एक छोटी सी पर्ची रघु के हाथ में रख दी। भैया, आज पैसे नहीं हैं, इसे रख लीजिए। रघु ने पर्ची खोली। उस पर सिर्फ इतना लिखा था, आज का किराया किसी जरूरतमंद से वसूल लेना। रघु मुस्कुरा दिया। ठीक है। महिला अस्पताल के गेट से अंदर चली गई। अगले दिन वही महिला फिर उसी जगह खड़ी थी। फिर अस्पताल, फिर वही पर्ची, फिर वही बात, आज भी पैसे नहीं हैं। रघु ने कभी सवाल नहीं किया। एक दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 3 महीने तक वह महिला हर तीसरे चौथे दिन रघु के रिक्शे में बैठकर अस्पताल जाती रही। हर बार किराए की जगह एक पर्ची। रघु उन पर्चियों को फेंकता नहीं था। उसने अपनी छोटी सी संदूकची में उन्हें संभाल कर रख लिया। एक दिन उसने पूछा, बहन जी, आप अस्पताल में किससे मिलने जाती हैं? महिला ने खिड़की से बाहर देखते हुए कहा, एक ऐसे इंसान से जिसे मैं बहुत देर से ढूंढ रही हूँ। मिल गए। महिला की आंखें भर आई। शायद रघु को बात समझ नहीं आई। उस दिन अस्पताल के बाहर उतरते समय महिला ने कहा, भैया, अगर कल मैं ना मिलूँ तो बुरा मत मानना। रघु हंसकर बोला, कहाँ जाएंगी? महिला ने कोई जवाब नहीं दिया। अगले दिन वह नहीं आई। रघु ने सोचा, शायद तबीयत खराब होगी। एक सप्ताह बीत गया, फिर एक महीना। महिला वापस नहीं आई, लेकिन रघु के पास उसकी पर्चियाँ थी। एक दिन उसने तय किया कि वह अस्पताल जाकर पता करेगा। अस्पताल के पुराने कर्मचारी ने पर्चियों पर लिखावट देखी और अचानक गंभीर हो गया। आप इन्हें कहाँ से लाए? एक महिला देती थी। नाम पता नहीं। कर्मचारी ने कुछ देर रिकॉर्ड देखा, फिर बोला, यहाँ ऐसी कोई मरीज नहीं है। रघु चौंका, लेकिन मैं उन्हें रोज यहाँ छोड़ता था। कर्मचारी ने अस्पताल के पीछे वाले हिस्से की तरफ इशारा किया। वहाँ जाइए। रघु वहाँ पहुँचा तो एक छोटा सा कमरा था। कमरे के बाहर एक वृद्ध चौकीदार बैठा था। रघु ने महिला का हुलिया बताया। चौकीदार की आंखें अचानक भर आई। वो आती थी। कौन थी? सावित्री। रघु का दिल धक से रह गया। चौकीदार बोला, 20 साल पहले उनका पति अस्पताल में भर्ती था। इलाज के पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत कोशिश की, लेकिन पति बच नहीं पाए। रघु चुपचाप सुनता रहा। उस दिन उनका एक छोटा बेटा भी था, उम्र करीब 7 साल। पति की मौत के बाद सावित्री अपने बेटे को लेकर गांव लौट गई। फिर कुछ साल बाद बेटा शहर आया, नौकरी करने लगा, लेकिन एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया। रघु ने धीरे से पूछा, उसका इलाज? चौकीदार ने कहा, यही अस्पताल। रघु के हाथ कांपने लगे, लेकिन सावित्री जी तो अपने बेटे को ढूंढ रही थी। चौकीदार ने सिर हिलाया। नहीं। तो फिर? वृद्ध चौकीदार ने कहा, वो अपने बेटे को ढूंढ नहीं रही थी। फिर किसे? चौकीदार ने रघु की आंखों में देखा। अपने बेटे के लिए आखिरी बार किसी अच्छे इंसान को ढूंढ रही थी। रघु कुछ समझ नहीं पाया। चौकीदार ने एक पुरानी फाइल निकाली। उसमें एक फोटो था। एक जवान लड़का अस्पताल के बिस्तर पर पड़ा था। रघु फोटो देखते ही पीछे हट गया। वह उसका अपना बेटा था, अमन। रघु का बेटा, जो 8 साल पहले घर से नाराज होकर चला गया था, जिसके बारे में रघु ने सोचा था कि उसने उसे हमेशा के लिए छोड़ दिया। रघु कांपते हुए बोला, ये मेरा बेटा है। चौकीदार ने कहा, सावित्री जी के बेटे का एक्सीडेंट हुआ था। मरने से पहले उसने अपना नाम और घर का पता बताया था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। रघु की आंखों से आंसू बहने लगे। सावित्री जी मेरे पास क्यों आती थी? चौकीदार ने जवाब दिया, क्योंकि आपके बेटे ने मरने से पहले उनका हाथ पकड़कर कहा था, माँ, अगर मैं बचा नहीं तो मेरे पिता से कहना कि मैं उनसे नाराज होकर गया था, लेकिन उनसे प्यार करना कभी बंद नहीं किया।
रघु जमीन पर बैठ गया। उसका बेटा 8 साल पहले चला गया था। वह रोज सोचता रहा, बेटे ने मुझे छोड़ दिया, और उसका बेटा आखिरी सांस तक सोचता रहा, पिताजी मुझे माफ़ करेंगे या नहीं। चौकीदार ने एक आखिरी लिफाफा रघु को दिया। ये सावित्री जी ने आपके लिए छोड़ा था। रघु ने कांपते हाथों से खोला। अंदर लिखा था, रघु भैया, आपके बेटे ने मुझे अस्पताल में माँ कहा था, इसलिए मैं भी उसे अपना बेटा मान बैठी। वह चला गया, लेकिन जाते जाते आपकी चिंता छोड़ गया। उसने कहा था, मेरे पिताजी बहुत अकेले हैं, इसलिए मैं हर बार आपके रिक्शे में बैठती थी। अस्पताल आने के बहाने आपको देखती थी। आपने कभी किराया नहीं मांगा। मैं भी आपको पैसे नहीं देना चाहती थी। मैं चाहती थी कि आप मेरे बेटे की आखिरी इच्छा पूरी करें। किसी ज़रूरतमंद को बिना हिसाब के छोड़ देना। मेरी बीमारी अब आखिरी दौर में है। शायद जब आप ये पढ़ें मैं भी ना रहूं। लेकिन एक बात याद रखिए, आपका बेटा आपसे नाराज़ होकर गया था, आपसे दूर नहीं। उसने मरते वक्त सिर्फ आपका नाम लिया था। उसे माफ़ कर दीजिए सावित्री। रघु ने पत्र अपने सीने से लगा लिया। वह अस्पताल की सीढ़ियों पर बैठकर घंटों रोता रहा। उस दिन उसे पहली बार समझ आया, कभी कभी इंसान जिस रिश्ते को ख़त्म समझकर बैठ जाता है, वह रिश्ता आखिरी सांस तक उसे पुकार रहा होता है। अगली सुबह रघु ने अपना रिक्शा निकाला। रिक्शे के पीछे उसने एक नई पंक्ति लिखवाई, किराया बाद में देना, पहले अपने घर वालों से बात कर लेना, कहीं देर ना हो जाए। और उस दिन के बाद रघु ने किसी से किराए के लिए बहस नहीं की, क्योंकि उसे पता चल चुका था, कुछ सफ़र पैसों से नहीं, पछतावे से महंगे होते हैं। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।